देवरानी का मिट्टी और जेठानी का शीशे का कमरा। मेरे शीशे के कमरे के अंदर वीडियो कितनी अच्छी बनती है ना। आधे से ज्यादा लाइक कमेंट तो मेरे शीशे के कमरे के लिए आते हैं। चलो, इससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ती है। अरे अलीशा बहू, नीचे तेरी देवरानी के गृह प्रवेश की रस्म होने वाली है और तू है कि यहाँ पर वीडियो बना रही है। अपनी देवरानी की तुझे गृह प्रवेश की रस्म नहीं करनी क्या? मुझे अपनी गरीब देवरानी की ये गृह प्रवेश की रस्म करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो वैसे भी इस शादी से नाखुश हूँ। मैं कौन सा शादी से खुश हूँ? वो तो तेरे देवर ने जबरदस्ती हमें शादी के लिए मनवाया है, वरना मैं क्या एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की को अपने घर की बहू बना सकती थी। चल अब नीचे आ जा, वरना आस पड़ोस के लोग और मेहमान 100 बातें बनाएंगे। जेठानी अलीशा मुंह बनाते हुए अपनी सास के साथ नीचे आती है और अपने गरीब देवरानी का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होते ही अलीशा अपने शीशे से बने एक कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जहां घर की बड़ी बहू जेठानी यानी कि अलीशा का कमरा पूरा का पूरा शीशे का बना हुआ था, तो वहीं घर की छोटी बहू मनीषा यानी देवरानी का कमरा नॉर्मल था। मनीषा काफी ज्यादा भोली भाली थी। घर का सारा काम खत्म कर मनीषा जब अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी नजर अपनी जेठानी के शीशे के बने हुए कमरे पर पड़ती है, जिसे देख ये तो भाभी का कांच का बना हुआ कमरा है। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से इस कमरे को देखना चाहती थी। मनीषा कमरे में जाती है और पूरा कमरा देखने लगती है। अलीशा अपने कमरे में आती है और अपनी देवरानी को यूं अपने शीशे के बने कमरे में देख काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शीशे के कमरे में आने की? क्यों आई हो तुम? कहीं मेरे शीशे के कमरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं? नहीं भाभी, मैं तो बस आपका शीशे का कमरा देखना चाहती थी, इसीलिए आपके कमरे में आ गई। वैसे भी इस शीशे के कमरे के अंदर आने की तुम्हारी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है। हाई बड़ी मेरे शीशे के कमरे के अंदर आने वाली। जानती भी हो ये शीशे का कमरा कितने लाख रुपए का बनवाया है। अलीशा ये कहकर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मनीषा जब भी किसी काम से भी अपनी जेठानी के शीशे वाले कमरे में जाती, अलीशा उसकी बेइज्जती करने से जरा भी नहीं चूकती। मैंने उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती की थी और आज फिर तुम मुंह उठाकर मेरे शीशे के कमरे में चली आई। भाभी, मैं तो बस ये कपड़े रखने के लिए आई थी। ये कपड़े रखने का तो बस एक बहाना है। खुद की तो हैसियत है नहीं शीशे का इतना आलीशान कमरा बनवाने की। बार बार बस मेरा कमरा देखने का बहाना ढूंढती रहती हो। जाओ यहाँ से, या और बेइज्जती करूं मैं तुम्हारी। अपनी जेठानी की बात सुनकर मनीषा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। आज मनीषा अपनी सहेली पूजा से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ तो ये सब हो गया। सोचो मेरे पर क्या बीत रही होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भोली सी दिखने वाली देवरानी एक दिन सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी